हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने बंगाली स्टाइल मटन करी बनाया है, जो कि आप बहुत ही बेसिक मसालों के साथ आसानी से बना सकती हैं। तो मटन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी मटन लेकर उसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब उसे मैरिनेट करने के लिए उसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट दिया है। साथ में कुछ पाउडर मसाले जैसे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर को डाल दिया है। नेक्स्ट मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही को अच्छे से फेंट कर डाल दूंगी और एकदम आखिर में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर इन सभी मसाले को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो मटन को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए मैं अब इसे कवर करके फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए जरूर मैरिनेट करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इस कढ़ाई में 3 टेबलस्पून सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। बंगाली स्टाइल मटन करी आलू के बिना अधूरा है, इसलिए सबसे पहले अब हम इस तेल में आलू को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू को बीच में से काटकर थोड़ा हल्दी और नमक के साथ मिक्स कर लिया है। हमें यहाँ पर आलू को कुक नहीं करना है, सिर्फ उसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो इन आलू में अच्छे से कलर आ गया है, तो अब मैं इन्हें पैन से निकाल लूंगी। फिर से उसी पैन में मैं और 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर उसमें कुछ खड़े मसाले जैसे 4 इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी, 2 सूखे लाल मिर्च और 1 तेज पत्ते को डालकर मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लूंगी। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप 1 वो भी इसमें डाल दें। तो अब मैं इसमें 3 बड़े साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके डाल दूंगी। साथ में 1 टीस्पून चीनी भी। चीनी डालने से प्याज अच्छे से कैरमलाइज होता है और उसमें एक गाढ़ा रंग भी आता है, जिससे इस डिश का कलर और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। मैंने प्याज को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, जब तक ना वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट के लिए भून लूंगी। नेक्स्ट मैं इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर और साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। और इनके साथ मैं इसमें 1 टीस्पून पानी डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए भून लूंगी। मैंने इस रेसिपी में इन मसालों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 बार, यानी कि मैरिनेशन के वक्त और अभी कुकिंग के वक्त डाला है। आप चाहे तो आप इन सारे मसालों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को सिर्फ एक बार ही मैरिनेशन के वक्त थोड़ा ज़्यादा डालकर बना सकती हैं। फिर आपको बाद में ग्रेवी बनाते वक्त इन्हें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाला अच्छे से भून गया है और तेल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके डाल दूंगी। इसे अभी हमें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे ढक कर तब तक पकाना है जब तक ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। 7-8 मिनट में टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है और मसाला भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें मैरिनेट करके रखा हुआ मटन के पीसेस को डाल दूंगी। किसी भी मटन रेसिपी में
आप जितना भी मसाले डालें, उस डिश का मेन टेस्ट खुद मटन के टेस्ट से आता है। इसलिए अच्छे क्वालिटी का मटन ही लें। अब मटन को लगातार मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है। आप इसे जितना भूनेंगे, ये मटन खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। मैंने इसे लगभग 20 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आज मैं मटन को प्रेशर कुकर में कुक करने वाली हूँ, इसलिए मैंने गरम मसाला पाउडर अभी ऐड कर दिया है। अगर आप मटन को कढ़ाई में ही कुक करना चाहते हैं तो जब मटन लगभग पक चुका हो तब आप इसमें गरम मसाला पाउडर को मिला दें। तो अब मैं मटन को इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दूंगी। फिर इसमें पहले फ्राई करके रखा हुआ आलू को भी डाल दूंगी और ग्रेवी के लिए मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड करूंगी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से मटन में पानी को ऐड करें, लेकिन प्रेशर कुकर में पानी डालते वक्त ध्यान रखें कि वो लीड के ज्यादा करीब ना हो। प्रेशर कुकर के लीड को अच्छे से बंद करने के बाद मैं इसे 10 विसल आने तक या फिर 30 मिनट लो फ्लेम पर कुक करूंगी। 10 विसल्स के बाद जब प्रेशर कुकर ने अपना सारा प्रेशर रिलीज कर दिया है, तब मैं इसके लीड को बहुत ध्यान से खोल रही हूँ। अब ये बहुत ही गर्म है, आप देख ही सकते हैं कि धुआं उठ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक मटन निकाल कर दिखा देती हूँ कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट हुआ है। ये मटन इतना सॉफ्ट हुआ है कि ये खुद ही टूटकर गिर गया। आप आलू को भी देख सकते हैं, वो प्रेशर कुकर में एकदम गल नहीं गया है। इसके लिए आपको आलू थोड़ा मीडियम से बड़े साइज का लेना होगा और फ्राई करते वक्त उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना होगा, ताकि फ्राई करते वक्त वो बिल्कुल भी कुक ना हो। बहुत ही टेस्टी मटन करी बंगाली स्टाइल में तैयार है। आप इस डिश को ज़रूर बनाएं और इस मटन करी में आलू को भी ज़रूर ऐड करें। मटन के फ्लेवर को आलू एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, पुलाव या फिर प्लेन राइस के साथ एंजॉय करें। ये किसी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।